तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपको चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का हिंदी का बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा पूछा गया है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको पता चले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार के पैटर्न पर पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसको और आप लोग बताइए कितना आप लोग से बन रहा है। और आप सभी आज एग्जाम देने जाइएगा, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फटाफट से देखते हैं आज का जो प्रश्न पत्र है बिल्कुल किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक किस पैटर्न पर। चलिए देखते हैं और सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए भाई, क्या होता है आपको तो मैक्सिमम हिंदी का क्वेश्चन करा ही दिए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चल पर हाँ पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इससे पहले तक 10 तक सवाल था, वो आप लोग का पैसेज से पैराग्राफ मतलब गद्यांश पद्यांश दिया हुआ था, तो उसको आप लोग देख सकते हो ऐसे। और इसमें जब मेन चीज़ है वो हम लोग देखते हैं भाई, व्याकरण पोर्शन और प्लस लिटरेचर से जो अपनी किताब से दिया है वो। तो सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब भाई जिसका जवाब नहीं मिलता है, बच्चा खेल रहा है, ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, रेडियो सुन रहा है, क्या बना रहा है, भोजन बना रहा है, सबका जवाब मिल रहा है। बस यही वाला एक इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य का सकर्मक क्रिया उदाहरण। सकर्मक क्रिया में वह रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है, रोटी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट देखिए सारा सवाल। अगला सवाल देखिए, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ फटाफट से मार दो अध्यापक, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखिए गुरु का दूसरा अर्थ होता है भारी। क्या होता है, भारी। देखिए गुरु का एक अर्थ तो शिक्षक होता है, शिक्षक मतलब ही होता है अध्यापक या आचार्य। पर्यायवाची नहीं बोल रहा, अर्थ बोल रहा है, ठीक है। तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इसका भारी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखिए भाई, नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा श्वेत का निकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत का निकार्थी नहीं है, श्वेत मतलब होता है सफेदी, सफेद उजला। बट दोस्तों जो है ना श्याम, श्याम श्वेत का निकार्थी शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आजीवन कौन सा समास। देखिए आजीवन में स्टार्टिंग में क्या रहा है, आ तो यानी कि भाई इसमें पहले उपसर्ग लग रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला सवाल देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आप लोग जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का और मिश्र वाक्य का, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 वाक्य होते हैं। अगला सवाल, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, जहां भी की सब जुड़ता है वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कौन सा वाक्य है। देख किसी के द्वारा जब कोई चीज किया जाता है ना तो वो होता है कर्म वाच्य। क्या होता है, कर्म वाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर क्या बोल रहा है। 19 में बोल रहा है दोस्तों कि विद्यालय घर के डैश है, ये सही अव्यय पहुंचन। तो आप लोगों को भी ऐसा पूछ सकता है, तो विद्यालय घर के क्या हो जाएगा, निकट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, सुन लो। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्म वाच्य और उसके बाद भाव वाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक, हाँ यहाँ पर पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़ लीजिएगा और 21 से 24 तक इसको पढ़कर जवाब देना है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा के थिरकन का। तुपिक पद्यांश के कवि कौन है भाई। तो फसल है, फसल में आपको पता कहा कि फसल में नाग है, तो नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं भर से कहता हूँ, अगर आप लोग लेखक वाला नहीं देखे जाके जरूर देख लीजिएगा। फसल किसका युद्ध है, तो फसल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसका युद्ध है, लिखा है फसल नदियों के पानी का जादू है। तो भाई यहाँ पर नदियों का पानी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नदियों का पानी का जादू है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फसल किसका गुणधर्म है। तो दोस्तों फसल जो है तो है ना वो मिट्टी का गुणधर्म होता है। किसका, मिट्टी का। तो मिश्रित मिट्टी का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल किसका रूपांतर है। तो फसल दोस्तों सूर्य की किरणों का रूपांतर, किसका, सूर्य की किरणों का रूपांतर है। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास की काव्य भाषा क्या है। तो सूरदास सबको पता है भाई ब्रज भाषा में लिखते थे वो, तो 25 नंबर सही का 2 सही हो जाए ब्रज भाषा में। अगला, गोपियों ने किसे, दोस्तों गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। तो गोपियों ने दोस्तों उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित कर रहा है। ठीक है, बोले कितने भाग्य हो, अभाग्यवान हो आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को गरजने के लिए कहा है, और वैसे एक मेरा नाम बादल भी है दूसरा नाम। ठीक है, विकल विकल उन्माद थे उन्मत्त, पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो भाई ये उत्साह से ली गई है, किससे, उत्साह कविता से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हाँ गद्यांश दिया है, फिर सब लोग पढ़ लेना भाई। कोई कहानी है हल्ला साहब मतलब चश्मे वाला को लेकर, तो इसको देखिए क्या क्या पूछ रहा है। पूरे प्रस्तुत गद्यांश से लेखक कौन है। तो इसको किसने लिखा था भाई, इसको लिखा था स्वयं प्रकाश ने, क्योंकि भाई स्वयं प्रकाश नेताजी का सम्मान खुद पहनना पड़ेगा ना, तो स्वयं प्रकाश। ठीक बता दिया था मैंने। अगला सवाल है, हवलदार साहब को अच्छा क्या नहीं लगा। अच्छा क्या नहीं लगा। तो भाई पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना
ठीक है। ये हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा भाई। मतलब जो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त जो कि पर रोज सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ा दिया करता था, उसका उल्लास, ये तो गलत बात है, मजाक गलत बात है। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? बूढ़ा नगर, हाँ, मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो कैप्टन था, जो कि चश्मे बेचने वाला काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैप्टन क्या काम करता था? कैप्टन दोस्तों सब्जी बेचता था, चाय क्या बोल रहा है, कैप्टन क्या काम करता था भाई? कैप्टन चश्मा का बेचता था ना। कैप्टन मतलब वही जो आपका स्वतंत्रता सेनानी के प्रति अगाध प्रेम था मन में, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, कैप्टन चश्मा बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? बाल गोविंद भगत दोस्तों एक क्या है, रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? भाई मझोला कद के आदमी थे, मतलब ज़्यादा लंबा ज़्यादा छोटा नहीं थे। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? भाई बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो कबीर को मानते थे। जो कुछ भी खेती में उगाते थे वो जाके कबीर पंथी मठ में देकर आते, वहाँ पे भोजन स्वरूप मतलब प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता वो उसी में खुश रहते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? दोस्तों जिस दिन उसका एकमात्र बेटा मरा उसी दिन उसका चरम मतलब उत्कर्ष देखा गया संगीत का। प्रस्तुत गद्यांश के ध्यानपूर्वक प्रश्न संख्या 37 से 40 तक पढ़िए। तो देखिए क्या है, ये आप पढ़ लेना भाई। जब कहीं मैया हमें अचानक, देखिए जो भोलानाथ है ना, वो अपने माँ को मैया कह पुकारती है, ठीक है, पुकारता है। अचानक पकड़ पाती तब हमें लाख छटपड़ने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती, हमें रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारे नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लाकर चोटी गूंथती थी और उसमें फुलदार लड्डू बांध कर रंगीन उड़ता टोपी पहना देती थी। हम इस खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। किसकी गोद में? बाबूजी की गोद में, ठीक है। अगला पहला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश लेखक कौन है? तो आपको पता ही है भाई, माता कांचन है, तो सी पूजन सहाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, देखिए कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? भाई सरसों का तेल को कड़वा तेल कहते हैं। इस पूरे का तो गाना भी बन दिया है कड़वा तेल को लेकर, ठीक है। कड़वा तेल को बदनाम कर दिया है, तो ये सरसों का तेल भी दूसरे कड़वा तेल बोलते हैं। अगर देखिए लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती है? तो भाई नाभि और लीलार में लगाती है काजल। आपको पढ़ना पैसेज में लिखा हुआ है नाभि और लीलार में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते? तो याद रखिए उसके पिताजी की गोद में दोस्तों सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। कौन? लेखक, ठीक है। तो बाबूजी की गोद में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब वो क्या, लेखक बाहर निकलता था, ठीक है। तो ये दोस्तों सभी लोग फटाफट से देख लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें 11 तक नहीं बताया क्योंकि अब 11 तो उससे पहले आप लोग का सब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, पैसेज टाइप का है, इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। तो बस सभी को शेयर कर दीजिए, पढ़िए बढ़िया से। कोई दिक्कत होगा तो एक कमेंट करके बोल दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिए। और 6 बजे हम लोग लाइव होने वाला है, 6 बजे सभी लोग लाइव में जरूर जुड़िएगा। उसमें महा रिविजन होने वाला है 6 बजे टुडे, आज 6 बजे सुबह में, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।